राधे। आज शेरवी पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े थे। 4 युद्धों में से वो किसी युद्ध में हारे नहीं थे और ऐसा कोई वीर योद्धा था नहीं उनके सामने जो उनको किसी लड़ाई में हरा दे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने शस्त्र कब उठाए? अभी मैंने बताया, इससे पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ सबको कि 5वें गुरु जो गुरु अर्जन देव जी थे, है ना, उस समय क्या था, जहांगीर बादशाह था। कौन था बादशाह? जहांगीर बादशाह था। और जहांगीर बहुत क्रूर था और वो सारे लोगों को इस्लाम कबूल करने को बोलता था। किस लिए? कि वो उनको अपनी प्रजा बना सके। इस्लाम कबूल करा के जहांगीर किसी को अपनी बराबरी देना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि इस्लाम कबूल कर लेंगे तो ये मेरी प्रजा बन जाएंगे, मेरी संख्या बढ़ी तो ये लोग, मैं इनका बादशाह रहूंगा। ये जहांगीर की सोच थी ना। तो गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया था, उनके जो पिता थे गुरु रामदास जी, उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने जो लोग जहांगीर से पीड़ित थे ना, शोषित थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और जो लोग जहांगीर के साथ में मिल करके उसका हुक्म मान करके इस्लाम कबूल करके भारत के लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनकी संख्या कम थी। तो गुरु अर्जन देव जी ने श्री दरबार साहिब बना, मतलब जहांगीर के बादशाह होते हुए भी गुरु अर्जन देव जी ने उन पीड़ित लोगों के लिए, उन शोषित लोगों के लिए एक नया दरबार सजा दिया था, अपना दरबार बना दिया था और उनके लिए उनका अपना ग्रंथ तैयार कर दिया था। अब तुम लोग बोलोगे ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ ही होता है। सही बात है, आजकल हमको यही बताया जाता है कि ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ। ग्रंथ वो होता था जैसे मुसलमानों का जो ग्रंथ था, उसके हिसाब से मुसलमान अपनी सत्ता रखते थे, राजा होते थे, है ना, राज करते थे। तो जैसे आज का भारत का संविधान है, तो संविधान जो है वैसा ही संविधान वो ग्रंथ हुआ करता था उस दरबार के लिए, जिससे वो राजपाट चलता था। तो गुरु अर्जन देव जी ने ऐसा ही संविधान यानी गुरु ग्रंथ साहब जी, आदि गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा था, जिससे उन शोषित पीड़ित लोगों को अपने राजा होने का एहसास होता था। और सारे के सारे उस दरबार में एक समान थे, कोई अलग था, कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, कोई गरीब नहीं आपको समझता था, कोई अमीर नहीं समझता था, सारे नेम प्रेम से रहते थे। और वहां कोई किसी का राजा नहीं था, फिर भी उस दरबार में सारी शांति थी। जबकि जहांगीर के वहां पर दरबार में लोगों में शोषण था, लोगों से जबरदस्ती कैसे चलना। जहांगीर के राज करने का वो क्या था, अपना सिस्टम था ना, सिपाही थे, मंत्री थे जो सजा सुनाते थे, जो सजा देते थे। तो ऐसा जहांगीर का राज था। और यहाँ गुरु अर्जन देव जी ने जो दरबार सजाया था, वहाँ सारे लोग एक समान थे। कोई राजा नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, कोई सिपाही नहीं था, कोई चोर नहीं था, सब एक समान थे। इसके कारण क्या हुआ, जहांगीर के दरबार में लोगों का आना जाना कम हो गया और गुरु साहब के दरबार में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। तो जहांगीर को खतरा हो गया कि बादशाह मैं हूँ, मेरे पास कोई नहीं, उधर सारे जा रहे हैं। जिसके कारण उसने गुरु अर्जन देव जी को बात करने के लिए बुलाया अपने पास। जब गुरु अर्जन देव जी वहाँ गए तो जहांगीर ने उन पर दबाव डाला कि आप गुरु ग्रंथ साहब जी को मेरे हिसाब से लिखो, जैसा मैं बोल रहा हूँ। और वैसा लिखते होता, कोई राजा होता, कोई चोर होता, कोई सिपाही होता, है ना। गुरु साहब ने मना कर दिया, नहीं, सारे इंसान है, सारे मानव है, सारे एक समान ही होंगे। इसके बाद बहुत उनको मनाया, बहुत दबाव डाला, नहीं माने, प्यार से लालच देके हर बात से मना के देखा। जब गुरु अर्जन देव जी नहीं माने तब उनको तपती हुई तवी पर बैठाया गया, गरम तवे पर।
और उनके सर पर उबलती हुई बालू डाली गई। इस तरीके से और फिर उसके बाद उनको नदी में स्नान के लिए भेजा गया, जहाँ फिर वो ज्योति ज्योत समा गए। तो इस तरीके से गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई थी। अब इसके बाद में आज के जो प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी का, गुरु अर्जन देव जी के बाद में गुरु गद्दी किसको मिली? गुरु हरगोबिंद साहब जी को ना, उनके बेटे को मिली। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी के लिए पहली प्राथमिकता क्या थी? अगर दरबार साहिब की सृजन करने वाले अर्जन देव जी को शहीद कर दिया है ना, तो उसकी अब जहांगीर का अगला कदम क्या हो सकता था? दरबार साहिब, है ना। अगला निशाना दरबार साहिब ही होता ना, और गुरु ग्रंथ साहिब होते। गुरु अर्जन देव जी को तो मार दिया था, शहीद कर दिया था, है ना। तो फिर इसलिए गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दरबार साहिब की रक्षा के लिए, सिखों की रक्षा के लिए और गुरु ग्रंथ साहब जी की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? ठीक अमृतसर में श्री दरबार साहिब, जिसको हरमंदिर साहब भी बोलते हैं, उसके ठीक सामने में अकाल तख्त की सृजना की, अकाल तख्त का निर्माण किया, जहाँ से दरबार साहिब की गुरु ग्रंथ साहब जी की रक्षा हो सकती थी। और उन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया, है ना। मीरी जो दो धारी तलवार, इसलिए कहा दो धार, देखो मेरे पास एक है, एक ये वाली भी है ना, दो है ना। तो ये दो कृपाण, इसे तलवार नहीं बोलते, इसको कृपाण बोलते हैं, क्योंकि ये कृपा के लिए उठती है, किसी को मारने के लिए नहीं उठती। तलवार का अर्थ होता है जो किसी को मारने के लिए उठे, लेकिन कृपाण मतलब कृपा, जो कृपा करने के लिए उठे। तो मेरी और पीरी का सिद्धांत की अपनी रक्षा आप करो, कोई नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए जब तुम पर खतरा आएगा। कोई आता है क्या? नहीं आता। माँ बाप भी नहीं आते, बच्चे भी नहीं आते माँ बाप के लिए। तो अपनी रक्षा अपने हाथ में लेके चलो और अध्यात्म से जुड़े रहो। तो मेरी का अर्थ है शासन और शक्ति। ये शस्त्र हाथ में रहेगा तो शासन तुम्हारे हाथ में रहेगा, शक्ति तुम्हारे पास है। और पीरी का मतलब है आध्यात्म। जब अध्यात्म से जुड़े रहोगे तो इस कृपाण को भी जब उठाओगे, अपनी सुरक्षा के लिए जब करोगे, जो भी कदम उठाओगे वो सच के लिए उठाओ, गलत के लिए कभी नहीं उठाओ। तो इस तरीके से, इसी कारण से जो सिख शहीद होते हैं, जंग युद्धों में जाते हैं, तो वो उन्हें हम संत सिपाही बोलते हैं। वो संत भी है, वो सिपाही भी है। और ऐसा और कहीं भी नहीं मिलेगा जो सिक्खी में मिल रहा है, कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना के रखना, श्रेष्ठ मानना। ये नहीं कि हम किसी और को बड़ा मान करके, नहीं, हम भी बड़े हैं, हम भी इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है। ये सिक्खी का सिद्धांत है। अब हम आते हैं भारत के